नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और जिस शेयर की हम बात करने वाले हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सबसे पहला शेयर। ठीक है, आपने देखा कि जो शेयर है वो काफ़ी नीचे जो है गैप अप ओपनिंग किया, लेकिन नीचे की तरफ में और कंसोलिडेशन करता रहा है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन का मतलब है कि ये एक इसी लेवल तक इसमें बिक्री होती रही और लोगों ने खरीदा भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको डाउन देखने को मिला और लोगों ने 90% डिलीवरी भी उठाई इसमें। 90% डिलीवरी उठाई ये सोच के कि प्रॉफिट बुकिंग होगा, क्योंकि बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है उनको। ठीक है, तो लोगों ने तो प्रॉफिट बुक कर लिया जिन्होंने बाय किया था इसको पहले। वापस से इसमें बाइंग हुई है, 90% डिलीवरी उठी है और 1935 पे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आ रही है एक बुरी खबर। ठीक है, एक बुरी खबर आ रही है इसके अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के लिए अमेजोन आस्क इंडियन कोर्ट टू ब्लॉक द फ्यूचर ग्रुप्स $3.4 बिलियन रिटेल एसेट सेल आफ्टर द एक्सचेंज अप्रूवल। ठीक है, तो इन्होंने एक एसेट सेल जो हुआ है ना उसको रोकने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फ्यूचर रिटेल के अंदर में भी सेम कोड लिखा हुआ है, बिकॉज जो डीलिंग है वो दोनों के अंदर सेम हो रही है। तो आपको फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स जो हैं वो भी डाउन होते हुए दिखेंगे। तो कल के दिन ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए शेयर जब ओपन हुआ था उसके बाद में शेयर ने अपर सर्किट से डायरेक्टली शेयर लोअर सर्किट में आ गया था। थोड़ा बहुत इसमें उसको पुश मिला एंड देन उसके बाद ये लोअर लेवल पे ही कंसोलिडेशन करता रहा और फाइनली नीचे जाके एक डिप मार गया। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 4.5% का गिरावट है और मंडे ओपन होते ही इसके अंदर लग जाएगा वापस से लोअर सर्किट। ठीक है, इसके अंदर ही नहीं, जो फ्यूचर कंज्यूमर है, फ्यूचर लाइफस्टाइल है, इनके अंदर में भी आपको सेम चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है और इनके अंदर में भी क्या होगा कि लोअर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इनमें से निकलना है तो आप एएमओ लगा सकते हैं। अगला जो शेयर है जिसके अंदर से आपको निकलना है, ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बोला है कि जो पेट्रोकेमिकल्स या पेट्रोलियम के जो शेयर हैं बेसिकली उसके अंदर में कोई ग्रोथ नहीं है, उनका कोई फ्यूचर भी नहीं बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ था, गैप अप डिप किया। ठीक है, उसके बाद ऊपर आया और कंसोलिडेशन करता रहा एक लेवल पर, लेकिन इन दी एंड जो है वो भी नीचे की तरफ बंद हुआ ऑलमोस्ट 2% की गिरावट के साथ। लेकिन आपको काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा जैसे ही मार्केट ओपन होगा कल। तो इसके अंदर काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग होने लगेगी और शेयर जो है ऑलमोस्ट 5 to 6% जो है नीचे की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ आपको साफ साफ देखने को मिलेगा इसका क्वार्टर रिजल्ट के आसपास। तो क्वार्टर रिजल्ट में नेट लॉस हो गया। भाई लॉस हो गया मतलब आप प्रॉफिट कमा रहे हो एक 50.7 मिलियन के, मतलब 63.7 मिलियन का, मतलब ऑलमोस्ट 50 मिलियन से ऊपर का। और अगेन आप एक बिलियन के अंदर में आप मतलब जो है लॉस कर रहे हो। दैट इज मतलब एक एडवर्स इफेक्ट है इस चीज़ पर। और ये बता रहा ही, इट जस्ट एन एग्जाम्पल जो कि स्टार्ट हुआ है पेट्रोलियम के अंदर में। ठीक है, एवीएम जीआरएम फॉर द अप्रैल दिसंबर 2020 7.5 BBL। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 113 मिलियन से सीधे 5.46 बिलियन रुपीस का जो है वो लॉस हुआ है। क्या हुआ है? सीधा सीधा लॉस हुआ है। और जो रेवेन्यू है उसमें भी गिरावट हो चुकी है, गिरावट हो चुकी है। ईयर टू ईयर का बता रहा हूँ, वो क्वार्टर का था। और जो कई शेयर हैं जो काफ़ी नामी शेयर हैं, काफ़ी अच्छा इनका मार्केट कैप भी है, उनके अंदर भी आपको प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली। जैसे ये फार्मा का शेयर है, 70.6 मिलियन रुपीस का जो है इसको क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ, जबकि प्रीवियस ईयर के अंदर वो 121.6 मिलियन था। ठीक है, रेवेन्यू के अंदर आप देख सकते हैं गिरावट, आप सीधे सीधे आप 0.9 बिलियन की जो है आप गिरावट देख सकते हैं ईयर टू ईयर में। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो अदर जो साइंसेज हैं, देखिए एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट जिसके पास है एपीआई, वो चल रहा है इस बार में टॉप मोस्ट, वो चल रहे हैं ऊपर। और जो अदर बेसिकली जो बिग नेम्स हैं वो उनके अंदर भी आपको थोड़ा बहुत मतलब स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और जो इसके अलावा जो हैं उनके अंदर आपको देखने को मिल रही है रेवेन्यू के अंदर गिरावट। तो यहाँ एस्टेक लाइफ साइंसेज लिमिटेड का जो है मैंने शेयर्स खोल रखा है। आप देख सकते हैं जब मार्केट ओपन हुआ था
तब यहाँ पर आपको नीचे गिरावट देखने को मिली, फिर उसने जंप मारा, ऊपर की तरफ आया ग्रीन जोन में, और फाइनली जो है मार्केट डाउन होते होते इसके अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिली। जब तक क्वार्टर 3 का रिजल्ट नहीं आया था, आप देख सकते हैं 5 डेज़ के चार्ट के अंदर में शेयर जो था वो ऑलरेडी 1250 के ऊपर था, अभी फ़िलहाल 50 रुपये से नीचे चल रहा है। 5 दिन की चार्ट की अगर मैं बात करूँ, उसके अलावा मैं बात करूँ तो शेयर ने हाईएस्ट बनाया था 1300 रुपये का, और देखिए तब से इसके अंदर क्या हो रहे हैं, नंबर एडजस्ट हो रहे हैं, डाउन जा रहा है, 150 रुपये तो डाउन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, और भी आपको इसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद अगला शेयर जिसको मैं एक और एग्जांपल के लिए बताना चाह रहा हूँ आपको, वो है बायोकॉन लिमिटेड। देखिए 5 दिन पहले का चार्ट बताता हूँ मैं आपको, सीधा 450 पे शेयर चल रहा है, एंड सडनली क्या हो रहा है, एकदम से ही डाउन हो गया। ठीक है, सीधा नीचे आ गया 100 रुपये नीचे, सॉरी 50 रुपये जो है शेयर नीचे आ गया, 450 पे शेयर चल रहा है, 50 रुपये की इसके अंदर भारी गिरावट आई है। ठीक है, उसके बाद देखिए शेयर और नीचे आया है और फिर कंसोलिडेशन करा, तो शेयर के अंदर में इतनी वीकनेस आ गई है और लोग सोच रहे हैं कि मैं उसको अब यहाँ पर खरीदूँ। देखिए जो फ्यूचर है आप उसके अंदर पैसा लगाएं, हर फार्मा का शेयर अच्छा नहीं होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा पुराना शेयर हो, अगर वो फ्यूचर के हिसाब से नहीं चल रहा है, अगर वो दिग्गज भी अपने मार्केट का, तो भी उसके अंदर आपको गिरावट ही गिरावट देखने को मिलेगी। और ये आपके सामने ही रिजल्ट था इसका कि एस्टिमेट लगाया जा रहा था 2.5 बिलियन का। ठीक है, और प्रीवियस ईयर था वो था 2.03 बिलियन, और 2.5 बिलियन का लगा रहा था एक्सपेक्टेशन, वो उल्टा और नीचे की तरफ जो है, जो प्रीवियस ईयर था उसको भी मैच नहीं कर पाया, और जो रेवेन्यू है बेसिकली मार्जिन वाली, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं गिरावट देखने को आपको मिली है, EBITDA के अंदर भी गिरावट है। ठीक है, 11% का गिरावट है। तो उस वीकनेस को देखकर आपको समझ जाना है। देखिए अगला शेयर है बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड का। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आप देखिए जब मार्केट ओपन हुआ तो नीचे डिप कर गया था, नीचे जो है वो ये भी शेयर जो है डिप कर गया 71 के आसपास, फिर शेयर ने छलांग मारी 76 के आसपास, बिकॉज ऑफ द कुछ क्वार्टर रिजल्ट होते हैं, जब क्वार्टर रिजल्ट आते हैं तो उनके जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे शेयर के अंदर क्या बदलाव आना है क्वार्टर रिजल्ट में, अगर अच्छा है तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, गलत है तो शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन क्या होता है कभी कभी क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले ही ये नंबर जो हैं वो क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, अपने आप से एडजस्ट हो जाते हैं, और आपको लगता है कि क्वार्टर रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं लूँगा, तब तक तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट बंद है, लेकिन आपको नहीं पता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यूएई सेंट्रल बैंक इम्पोजेस फाइनेंशियल सेक्शन ऑफ 135.6 मिलियन रुपीज़ का, इतना तो इसका क्वार्टर रिजल्ट के अंदर एक कमाएगा नहीं जितना तो ये बेसिकली जो इसके ऊपर पेनल्टी जो है इम्पोज कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो आप सैंक्शन रिलेटेड टू द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड द टेररिज्म फाइनेंसिंग लॉ एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस इंक्लूडिंग अपील अगेंस्ट द सेक्शन। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में आई है बेसिकली एक बुरी न्यूज़, जिसको आपको बेसिकली फॉलोअप के लिए पहले ही मैंने बता दिया है मार्केट खुलने से पहले। और देखिए लास्ट में जो मार्केट डिप किया ना, वो हमारे आपके कारण में हैवी सेलिंग से डिप नहीं करता, वो डिप करता है FIIs एंड DIIs पे, क्योंकि ये करोड़ों के अंदर, 1000 करोड़ों के अंदर में शेयर सेल होते हैं, उससे मार्केट काफ़ी वीक हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 765.30 करोड़ का तो FIIs ने सेल किया और DIIs ने भी सेल किया, तो ऑलमोस्ट जो सेलिंग हुई वो है 1100 करोड़ रुपए के आसपास की। इसलिए मार्केट को आपको लास्ट के अंदर में और ड्रैग करता हुआ दिखा, क्योंकि 350 के लेवल पर मार्केट जो है कंसोलिडेशन कर रहा था गिरावट में, एंड सडनली वो चला गया 550 तक, वो इसी कारण गया। तो इसका ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट, बेसिकली नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है बेसिकली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं होता तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर ले व्हाट्सएप के अंदर में, फिर आप उसको क्लिक कर ले तो आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद मैंने एंजल ब्रोकिंग का भी नीचे लिंक दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि आपको अगर फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो उसके ऊपर आप साइन अप कर सकते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस आपसे वो ले नहीं रहा है कभी भी, AMC चार्जेस भी वो आपसे ले नहीं रहा है, तो आपको 0 रुपये के अंदर में जो है अकाउंट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर में। ठीक है, तो गाइज आप उस पर जाके साइन अप कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।